38 साल की उम्र, 156 टेस्ट मैच और 29 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा करने वाले जेम्स एंडरसन के नाम अब 600 टेस्ट विकेट हो चुके हैं। यानी कि एक ऐसा इतिहास उन्होंने रच दिया है जहां तक पहुंचने का काम अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 गेंदबाज कर पाए थे। पहले नंबर पे मुथैया मुरलीधरन, फिर शेन वॉर्न और उसके बाद अनिल कुंबले। यानी कि बतौर तेज गेंदबाज ये कारनामा 600 विकेट लेने का कारनामा पहली बार किसी ने किया तो वो है जेम्स एंडरसन। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वो 700 विकेट के जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएंगे, क्या वो शेन वॉर्न को पीछे छोड़ पाएंगे, क्योंकि अनिल कुंबले के रिकॉर्ड के बारे में हम बात इसलिए नहीं कर रहे कि 19 कदम दूर हैं और अगर 2 सीरीज जेम्स एंडरसन और खेलते हैं तो अनिल कुंबले को के रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे। लेकिन 38 साल की उम्र में जिस तरह का चैलेंज उन्होंने अपने सामने रखा है, जेम्स एंडरसन की बात करें कि वो 700 विकेट के आंकड़े को पार करेंगे और उन्होंने शेन वॉर्न से यहाँ तक कह दिया कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है और अपनी फिटनेस को वो किस तरह से देखते हैं। एक बड़ी मंजिल तक पहुंचे हैं जेम्स एंडरसन, लेकिन कहते हैं ना कि मंजिलें अभी और भी हैं, कारवां चलता रहेगा और जेम्स एंडरसन का ये कारवां चलता रहेगा, इस बात के संकेत खुद जेम्स एंडरसन ने दे दिए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस लाल गेंद के साथ ऐसा क्या करते आए हैं अभी तक, जिसकी वजह से 18 साल के करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। लेकिन साल 2007 वर्ल्ड कप के बाद से जिमी एंडरसन की पहचान एक बड़े मैच विनर के तौर पे हुई। हालांकि वो शुरुआत हुई थी वाइट बॉल से, जब उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत ही जबरदस्त स्पेल डाला था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें इस रेड बॉल के साथ जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है और खास तौर से इंग्लैंड के बाहर की पिचेस की बात करें, इंग्लैंड के बाहर की कंडीशंस की बात करें, हर जगह उन्होंने अपनी गेंदबाजी के हिसाब से अडॉप्ट किया कंडीशन को, पिच को, और ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की। नतीजा ये अगर आप देखें कि जेम्स एंडरसन के नाम आज 600 विकेट है, एक इतिहास उन्होंने रचा है। और सर्वकालिक 23 गेंदबाजों की अगर हम बात करें और अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से जाएं तो फिर जेम्स एंडरसन आपको सबसे आगे खड़े नजर आएंगे, क्योंकि अंत में यही कहा जाता है कि जब रिजल्ट निकल कर आता है तभी ये पता चलता है कि आप इम्तिहान में कितने नंबर के साथ पास हुए। और जेम्स एंडरसन अभी तो हाल फिलहाल मुझे लग रहा है जितने भी तेज गेंदबाजों के आंकड़े हैं उनसे कहीं आगे वो खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे कि चर्चा की शुरुआत पे मैंने कहा था कि और इस बात से चर्चा शुरू की थी कि क्या जेम्स एंडरसन 700 विकेट के आंकड़े को पार कर पाएंगे। ये तभी संभव है जब वो 2 साल अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और 2 साल बाद उनकी उम्र 40 साल होगी और 40 साल में क्या वो इस रफ्तार और उसी धार के साथ गेंदबाजी कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस गेंद के साथ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जेम्स एंडरसन ने अपने करियर के दौरान सीखा है, जिस तरह से वो डेवलप किया, वो है लगातार इस सीम का इस्तेमाल करना। इस सीम को जिस तरह से उन्होंने लगातार हिट किया है पिच पर और जिस तरह से सीम के जरिए आउटस्विंग सीम के जरिए अंदर बॉल को लेके आए, वो बहुत कम गेंदबाज कर पाए। क्योंकि अगर आप उनकी स्पीड देखें 130 और 135 के बीच में उनकी स्पीड रही है, लेकिन स्किल की बात करें, स्किल लगातार वो डेवलप करते चले गए और इसी डेवलपमेंट की वजह से उनकी जो विकेट लेने की रफ्तार है वो कभी रुकी नहीं। वो इंग्लैंड के कंडीशंस में तो बेहद खतरनाक गेंदबाज थे जब उनके हाथ में ड्यूक बॉल होती थी, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालना शुरू किया 2010 एशेज के बाद से अगर आप देखें उनकी गेंदबाजी में गजब का निखार देखने को मिला। जिस तरह से एशेज के बाद वो लगातार इम्प्रूव करते चले गए और जिस तरह से उन्होंने हर बड़े बल्लेबाज के खिलाफ रणनीति बना के गेंदबाजी की, वो कमाल थी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मुझे जहन में आता है जब विराट कोहली के सामने उन्होंने 2011 में गेंदबाजी की और हर टेस्ट मैच में उन्होंने विराट कोहली को लगभग परेशान किया और उनको आउट किया और विराट कोहली के सोचने पे मजबूर कर दिया था उस समय कि क्या उनकी टेक्निक में वाकई कोई बहुत बड़ी खामी है। और ये किसी भी बड़े बल्लेबाज के दिल में या उनके मन में एक क्वेश्चन पैदा करना, एक सवाल पैदा करना ही अपने आप में बड़ा होता है कि इस रेड बॉल के साथ जिमी एंडरसन क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। अगर आप उनके करियर पर नज़र डालें तो डेविड बेकहम को बड़ा कॉपी करते थे। डेविड बेकहम की तरह हर बार उनके हेयर स्टाइल में आप बदलाव देख सकते हैं। उनका करियर जब शुरू हुआ तो डिफरेंट लुक के साथ थे, आज वो बिल्कुल डिफरेंट लुक के साथ हैं। हेयर स्टाइल बदलने के साथ साथ वो वहाँ की सबसे जो महंगी मैगजीन है उसके कवर पेज पे भी आए सबसे यंग एज में। तो एज अ रोल मॉडल भी इंग्लैंड में जो यंगस्टर्स हैं, जो तेज़ गेंदबाज है, बहुत उनको फॉलो करते हैं। अगर आप ट्विटर पे अगर आज देखें
दुनिया भर के दिग्गज जो बल्लेबाज थे सब ने उनको ट्रिब्यूट दिया, वो चाहे सचिन तेंदुलकर को आप बात कर लें या ब्रायन लारा की बात कर लें, जितने भी, विराट कोहली ने भी ट्विटर पे उनको ट्रिब्यूट दिया। और ये वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि 600 विकेट तक पहुंचना, 18 साल तक क्रिकेट खेलना कोई बहुत आसान बात नहीं है। जो कुछ जिमी एंडरसन ने कर दिखाया, वो वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के सबसे सफलतम गेंदबाज हैं, अब टेस्ट क्रिकेट में वो वर्ल्ड के सबसे सफलतम तेज गेंदबाज हैं। ये दो टैग लेकर मुझे लग रहा है जब वो मैदान पर उतरेंगे कुछ ना कुछ वो बड़ा करते रहेंगे। और जो उन्होंने खुद ही कहा है कि वो 700 विकेट के लिए जाएंगे, यानी 700 का जो माइलस्टोन है वहाँ तक पहुँचने की वो कोशिश करेंगे। और ये मेरे लिए होता काफ़ी हद तक संभव भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की, जिस कॉरिडोर में वो गेंदबाजी कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है किसी भी तेज गेंदबाज के लिए कि आप अपने सीम को कितना हिट करते हैं पिच पे। और मैं जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी देख रहा था पूरी सीरीज के दौरान, उन्होंने गेंद को बड़े सुपर्ब जगह पे पिच किया है, बहुत सुपर्ब जगह से गेंद को उन्होंने मूव कराया, जो बहुत मेरे लिए बहुत कमाल की गेंदबाजी थी। और जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे थे इस दौरे पर, मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो 38 साल के एज में इतनी धारदार गेंदबाजी कर सकते हैं। और जिस तरह से उनको अच्छा साथ मिला उसके ब्रॉड का, वोक्स का, उसकी वजह से उनकी गेंदबाजी में मुझे लग रहा है थोड़ा सा बोझ कम हुआ। और उसकी वजह से वो जो छोटे छोटे स्पेल डाल रहे हैं, जो रूट जिस तरह से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी होप ज़रूर बन रही है कि वो 700 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको कम से कम 2-2.5 साल अपनी फिटनेस को बना के रखना पड़ेगा। और कोरोना की वजह से जो मैचेस कम हुए हैं, अगर वो मैचेस अगले साल 2021 में ज़्यादा इंग्लैंड सीरीज़ खेलती है तो संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल हमें तो यही लग रहा है कि जेम्स एंडरसन के पार्टी करने का पूरा टाइम है, वो पार्टी करें। उनका जो अचीवमेंट है वो विश्व में हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे जिमी एंडरसन, और ये ट्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट है जिमी एंडरसन के पास। और कमाल के गेंदबाज हैं, ऐसे कमाल के गेंदबाज, ऐसे मेहनती गेंदबाज को अगर दुनिया सैल्यूट कर रही है, सलाम कर रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। हम सबको भी इंतजार होगा कि इस रेड गेंद के साथ एक बार जिमी एंडरसन फिर जब मैदान पर उतरें तो अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाते नजर आए।